नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जो करने वाले हैं एक्सरसाइज हमारी 5.3 हम एक्सरसाइज में क्या करेंगे बेटा, हम सम निकालेंगे, यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं हम योगफल। हमारे पास एक पी सीरीज़ देके रखेगा। जैसे मेरे पास ये एक ए पी सीरीज़ है 2,4,6,8 डॉट 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 कहाँ तक, ये 20 तक गई है। ये मेरे पास एक पी सीरीज़ है। सम यानी कि इन सब का 20 तक सम मेरे पास कितना होगा, यानी कि योगफल इनका कितना होगा, वो हम एक फॉर्मूले से निकालेंगे। ये 2 जैसे, यानी कि इनका सभी का सम 6 + 8 + डॉट 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 अप टू कहाँ तक, 20 तक। ठीक है, तो इसको निकालने का हमारे पास क्या होगा, एक डायरेक्ट फार्मूला होगा बेटे। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हम उसको डिनोट करते हैं, फार्मूले को एस एन से डिनोट करते हैं। एस एन इज इक्वल टू में n/2 इज इक्वल टू में 2a + n-1d। ये फार्मूला होता है बेटा हमारे पास सम निकालने का। n हमारे पास क्या है, कितने उसमें पद दे रखे हैं, कितने उसमें टर्म दे रखे हैं, n वो है हमारे पास। a जो इसका जो पहला पद है, जैसे यहाँ पर कितना है मेरे पास 2 है, तो वही हो गया। n यहाँ पर हमें जैसे ये है वो बोलता है, तो हमने n निकालेंगे तो कितना होगा इसका, n यहाँ पर 10 होगा। n दे के रख, ये सब चीज़ें हमारे क्या करेगा, दे के रखेगा और बोलेगा कि इसका योगफल निकालो। और d हम जैसे यहाँ से निकाल सकते हैं, d इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास इसमें जो लेगा ये वाला फॉर्मूला लेगा। एक दूसरा फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म वाला, अगर जिसमें हमारे पास लास्ट टर्म दे के रखता है उसमें ये वाला फॉर्मूला, यानी कि जिसमें अंतिम पद दे के रखता है उसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है n/2 a + an। अंतिम पद को हम किसे नोट करते हैं, an से। किससे दिखाते हैं हम अंतिम पद को, an से। तो वो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बोलता है हमारे पास ये कि मेरे पास ये दिया है 2,7,12 टू 10 टर्म या पद। हिंदी में क्या होगा, ये पद होगा, और इंग्लिश में क्या होगा हमारे पास, ये टर्म्स। यानी कि जो पद दे रखा है मेरे पास या टर्म्स जो दे रखी है मेरे पास, ये क्या होगी मेरे पास, n की वैल्यू। n कितना दिया मेरे पास, यहाँ पर 10 दिया। इसका योगफल बताना है बेटा, हमने क्या बताना है, इसका हमने योगफल बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। d निकाल लेंगे हम a2 - a1 करके, 7 - 2 कितना हो गया हमारे पास, ये 5। ठीक है बेटा, और अगला अब हमारे पास d निकल गया। n भी मुझे पता है 10 है, n कितना है हमारे पास 10। फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा, Sn = n/2 2a + n-1d। ये हमारे पास क्या है, योगफल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर रखते हैं हम, n की जगह 10 रखता हूँ, 10/2 2 गुना में a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। 10 - 1 गुना में 5, ये कट जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 5 4 9 गुना में 5। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये आ जाएगा S10 = में 5 4 + 45, ये आ गया 5 गुना में 49। जब इसको गुना करता हूँ 49 को 5 से, तो हमारे पास ये आ जाता है 245 245। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो नोट करो ये। अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट भी बेटा इसका ऐसे ही है, आप कर लेना। थर्ड पार्ट भी इसका ऐसे ही है, सेम टू सेम हो जाएगा। मैं इसका आपको फोर्थ पार्ट कराता हूँ। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, इसका क्या होगा, (1/15, 1/12,
1/10 टू 11 टर्म, यानी कि 11 टर्म यानी कि 11वां पद जो है। n की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या दी है, 11 दिया। अब n हमारे पास क्या है, 11। अब हमें क्या लिख रखना है यहाँ पर, एक का वैल्यू हमारे पास दी है 1/15। d हम निकाल लेंगे a2 माइनस a1 करके, ये आ जाएगा मेरे पास 1/12 माइनस 1/15। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। तो 12 और 15 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, दोनों 3 पर जाते हैं, 4 और ये 5, आगे तो जाते ही नहीं है। तो आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 3, 60 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब 12 की टेबल में 60 कितने नंबर पे आता है हमारे पास, 5 पर तक, 12 पंजे 60, और 15 की टेबल में कितने पे आता है, 4 पर। तो ये आ गया हमारे पास 1/60। इसका क्या आ गया हमारे पास, ये d आ गया। और n हमें पता है 11 है, तो फॉर्मूला लगाते हैं हम, SN इज इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है बेटा, वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर n की, n 11/2, 2 गुना में 1/15 प्लस 11 माइनस 1 गुना में 1/60। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 11/2, 2/15 प्लस 10 गुना में 1/60। 0 से 0 कट गया बेटा हमारे पास ये। तो हमारे पास ये आ जाएगा 11/2, 2/15 प्लस 1/6। ठीक है बेटा, अब इसका हम 15 और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो 15 और 6 का हमारे पास एलसीएम आता है 15 और 6 का 2 में ये आ जाएगा एलसीएम इसका 30। कितना आ गया बेटा हमारे पास, ये 30। अब 30 की टेबल में 15 कितने पे, 15 की टेबल में 30 जाते हैं हमारे पास 2 पर, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 4। 6 की टेबल में 30 जाएगा कितने पर, 5 पर। तो ये आ गया मेरे पास 11/2 गुना में 9/30। तो ये कट जाता है, 3 3 9 और ये 10। तो आंसर हमारे पास आ जाता है, SN इसका सम आ जाता है 33/20। ये हमारे पास क्या होगा बेटा इसका आंसर, यानी कि इसका 11 पदों का सम, 11 पदों का जो योगफल है हमारे पास क्या होगा, 33/20। तो नोट करो बेटा ये। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या देता है कि हमने इसका योगफल बताना है, यानी कि इसका सम बताना है। फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। ठीक है बेटा, तो हमने क्या बताना है, इसका सम बताना है, यानी कि योगफल बताना है हमने। निम्नलिखित का योगफल बताएं। सेकंड क्वेश्चन है योगफल बताएं। हिंदी मीडियम वालों को क्या बताना है हमने, योगफल। तो देखो हमारे पास ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास दे रखा है बेटा, समझना इसको थोड़ा। 7 + 10 फ्रैक्शन 1/2 प्लस 14 फ्रैक्शन 84। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास देखो इसने जो दे रखा है हमारे पास, ये लास्ट टर्म है इसकी, क्या है हमारे पास, ये लास्ट टर्म an दे रखा है हमारे पास ये। ठीक है बेटा, अब हमारे पास इसमें n नहीं दे रखा। पहले हमारे पास क्या दे के रखता था, ये पद दे के रखता था, यानी कि टर्म दे के रखता था, उसको हम क्या बोलते थे, हिंदी में पद बोलते थे। अब हमारे पास इसने सम दे रखा है, यानी कि ये 7 + 10 फ्रैक्शन 1/2 14 + 84, ये हमारे पास क्या दे रखा है, सम दे रखा है।
तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से इनका योगफल बताना है क्या होगा। तो पहले तो मुझे क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। तो an वाले फॉर्मूले से पहले तो मैं क्या निकालता हूँ, इसका n निकालता हूँ। a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 7 दी है। d मैं निकाल लेता हूँ a2 माइनस a1 करके, कितना है 10 फ्रैक्शन 1/2 माइनस 7/1। ये कितना आ गया हमारे पास, ये 21/2 माइनस 7। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, ये 2, ये आ गया 21 माइनस 40। 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 7 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/2। ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये d की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 होगी। सबसे पहले तो हमने इसमें n निकालना है। हमारे पास an गिवन है, an हमारे पास कितना है, 84 है। फॉर्मूला क्या होता है an का, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू में 84। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करता हूँ, कितनी है, 7 है। n मुझे निकालना है, d है 7/2 इज इक्वल टू में 84। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा n माइनस 1, 7 को उठा के मैं इधर ले जाऊँगा, और ये 7/2 को इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा मैं। यहाँ अंदर भी नहीं मल्टीप्लाई करता, n माइनस 1 मल्टीप्लाई यहीं पर रखता हूँ, 7/2, 84 माइनस 7। तो यह आ जाता है हमारे पास n माइनस 1, 7/2 इज इक्वल टू, जब 84 में से मैं 7 को माइनस करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर आता है 77। और इधर देखो ये 7/2 किस में है, मल्टीप्लाई में है। जब इसको इधर लेके जाऊँगा तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास बचेगा n माइनस 1, 77, 2 डिवाइड बाई 7, 7 बन जा 7, तो 11 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मैं n की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू में 22। मेरे पास यहाँ से क्या आ गया बेटा, 11 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 22 आएगा। और ये n की वैल्यू हमारे पास आ गई 22 प्लस 1, n आ गया हमारे पास ये 23। ठीक है बेटा, n हमारे पास आ गया 23। अब हमने इसमें बताना है कि इसका SN क्या होगा। SN निकालने के लिए यानी कि सम बताना है। मेरे पास सब कुछ पता लग गया, फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। अब मेरे पास इसमें चाहे तो जो मेरे पास मैंने पहले जो फॉर्मूले से बताया उससे कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा और छोटा करना है तो हमारे पास ये डायरेक्ट an दे रखा है। मैंने आपको एक an वाला फॉर्मूला बताया था SN के लिए। तो क्या होगा, SN इज इक्वल टू में n/2 a प्लस an। ठीक है बेटा। तो n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 23/2, और a कितना है मेरे पास 7, और ये कितना है मेरे पास, an है हमारे पास 84। ठीक है बेटा। तो यह आ जाएगा 23/2 गुना में 91। 84 में 7 ऐड करता हूँ, 91 आता है। 91 को मैं 23 से गुना करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है ये 2 आ गया मेरे पास 2993/2। ये हमारे पास बेटा इसका क्या है, आंसर। ठीक है बेटा। तो इसका SN कितना आ गया, 2993/2, 2093 डिवाइड बाई 2। अगर इसको आप फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं तो ये फर्दर भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका ये आ जाता है मेरे पास 1046 1/2। ये होगा इसका आंसर। ठीक है बेटा। ये हमारे पास इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड का सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। सेकंड का थर्ड पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ बेटे। तो सेकंड इसको आप नोट कर लें, पहले वीडियो को पॉज करके। अगला है हमारे पास सेकंड का थर्ड पार्ट। इसमें भी हमने योगफल ही बताना है बेटा। सेकंड का थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास ये -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230।
ये बताना है हमने इसका। पहले तो वही, ये मेरे पास इसमें क्या दिया है, ए एन दिया है और ये ए है। ए मेरे पास माइनस का 5 है, डी कितना आ जाएगा A2 माइनस A1 माइनस का 8, बीच में माइनस का साइन और ये माइनस का 5, तो क्या हो गया हमारे पास ये -8 और ये प्लस का 5, तो डी हमारे पास आ गया ये -3, -3। और ए एन हमारे पास क्या दिया है इसमें -230। तो सोल्व करते हैं हम यहाँ पे इसको, तो क्या आएगा मेरे पास a प्लस n-1 डी, n की वैल्यू निकालते हैं -230। रखते हैं हम यहाँ पर a -5 प्लस n-1 और d है हमारे पास कितना -3 इज इक्वल टू -230। अब इस ये मेरे पास यहाँ पर कितने का है, पहले हम चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से आता है मेरे पास -5 -3n -1 और -3, क्या हो गया +3 और ये -230। ये -5 और ये +3, तो यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है -3n -2 इज इक्वल टू -230। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ से मुझे n की वैल्यू निकालनी है कि n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब इस जो मेरे पास यहाँ से जो ये 1 बचा है मेरे पास, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ, -3n, ये 2 उधर चला जाएगा, -230 और ये +2, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ से -228 और -3n, तो माइनस से माइनस कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 228/3। तो काटते हैं हम इसको, 3 7 21 और 3 6 18, तो n की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से ये 76। ठीक है बेटा, 76 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका एस एन निकालना है, तो हम इसका एस एन निकालते हैं। एस एन इज इक्वल टू में n/2 2a, डायरेक्ट फार्मूले से निकाल लेते हैं जो हमारा छोटा फार्मूला 2a + an, क्योंकि हमें an भी पता है। इसमें n की वैल्यू हमारे पास आई है 76/2 और a है मेरे पास -5 और an है मेरे पास -230। तो यहाँ से ये कट जाएगा, कितने पर 38 आ जाएगा हमारे पास, ये 38 और ये माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये होगा -235। अब 235 को मैं 38 से गुना करता हूँ, कितना आता है मेरे पास ये यहाँ से जब मैंने इसको गुना किया तो मेरे पास ये आ गया 8000, जब 38 से गुना किया -8,930। ये बेटा हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है बेटा, नोट करो ये। नोट करो बेटा ये। अब हमारे पास ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट दिया बेटा, क्या दिया हमारे पास इसमें, ए दिया है गिवन है, डी गिवन है मेरे पास, ए एन गिवन है, ए एन दिया है, एन और एस एन निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया है हम उससे देखते हैं क्या क्या निकल सकता है। हमारे पास ए एन है, ए एन हमारे पास कितना है 50 दिया है। फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर, ए प्लस n-1 डी, कितना हो गया ये हमारे पास 50। एन की वैल्यू निकाल लिया मैंने, ए रखता हूँ मैं यहाँ पर 5, n-1 डी मेरे पास कितना है 3 और ये 50। 5 सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ से, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 +
ये आएगा 3n माइनस 3 इज इक्वल टू में 4। जब इसको सोल्व करता हूँ तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये आ जाएगा 3n प्लस का 2 इज इक्वल टू में 4। इस 2 को उठा के मैं इधर ले जाता हूँ, 3n 50 माइनस 2, तो ये आ गया 3n 48। तो n की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई 48 बटा में 3, ये हो गया मेरे पास ये 16। n कितना आ गया बेटा हमारे पास, ये 16 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, एस निकालना है। अब आपके पास ये गिवन है, कितना है, 50 है an। तो शॉर्टकट फॉर्मूले से आप इसमें निकाल सकते हो, छोटे वाले फॉर्मूले से, एस एन इज इक्वल टू में n/2 a प्लस an। तो ये n कितना है मेरे पास, 16 बटा में 2, a है हमारे पास 5 और ये है हमारे पास 45, कट गया है हमारे पास 8 पर। तो ऐसे हमारे पास ये आ जाएगा 8 गुना में 5 प्लस 45 कितना हो गया बेटा हमारे पास, ये 50। तो ऐसे हमारे पास यहाँ से आ गए 400। n आ गया हमारे पास ये 16 और ऐसे आ गया हमारे पास ये 400। ठीक है बेटा, तो ये नोट करो आप इसको, पोज करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बेटा हमारे पास क्या दिया है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है A7 है, A13 है हमारे पास 35, D और S13 हमने फाइंड आउट करना है, D और S13 हमें जो है इसमें बताना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये दे रखा है A, यानी कि A की वैल्यू तो मेरे पास 7 है, ये मेरे पास यहाँ पर 13 दे रखा है, यानी कि क्या कहने का मतलब क्या है, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 13 है। n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है बेटा, 13। हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो जब मैं इसको खोलता हूँ an वाला फार्मूला लगाकर, या n की वैल्यू 13 रखता हूँ मैं उसमें, तो वहाँ पर मेरे पास a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू क्या होता है, ये an होता है हमारे पास ये। तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखता हूँ बेटा, 13 रखता हूँ, और a की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ 7। 13 माइनस 1 d, और a13 की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पर बेटा, an, और ये n की जगह 13, और a13 मेरे पास यहाँ पर कितना दिया है, मेरे पास ये 35 दिया है, 35। तो इसकी जगह मैं रख देता हूँ 35। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ये 7 प्लस 12d इज इक्वल टू में 35। 7 को उठा के मैं इधर ले जाऊँगा, तो 12d 35 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 12d इज इक्वल टू में 28, और d की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 28 बटा में 12, 4 से डिवाइड हो जाएगा 7/3। d हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये 7/3। अब हमें निकालना है इसका S13 निकालते हैं हम इसका SN वाला फॉर्मूला लगाकर, SN इज इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 13 है, 13 बटा में 2, और a कितना है हमारे पास, 7 है, 13 माइनस 1, और d हमारे पास कितना है यहाँ से, 7 बटा में 3 है। तो सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करने पे क्या होता है, करते हैं हम इसको सोल्व। ये 13 बटा में 2 14 प्लस 12 गुना में 7 बटा में 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये आ गया हमारे पास ये 13 गुना में 12 14, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 28। ये आएगा 13 बटा में 2 गुना में 42, कट जाएगा ये 21 पर। अब 21 को हमने किससे गुना करना है बेटा, 13 से गुना करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 273। जब गुना करते हैं हम इसको, इसका आंसर आता है 273, यानी कि हमारे पास S13 कितना आ गया, ये 273 आ गया, और ये D कितना आ गया हमारे पास इसका, 7 बटा में
3। तो ठीक है बेटा, ये नोट करो। अब जो इसका जो क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड और फोर्थ पार्ट ऐसे ही हो जाएगा। मैं इसका आपको फिफ्थ पार्ट बताता हूँ बेटा कैसे करेंगे। तो इसका हम फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ पार्ट बेटा आपने खुद से ट्राई करना है। मैं इसका आपको फिफ्थ पार्ट बताता हूँ कैसे होगा। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास गिवन क्या है, डी है हमारे पास 5 और S9 है हमारे पास 75। हमें ए और A9 बताना है हमारे पास। ये हमारे पास है बेटा फिफ्थ पार्ट बता रहा हूँ मैं इसका। थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद से बताओ, खुद से ट्राई करोगे। हमने ए निकालना है इसमें और दूसरा निकालना है हमने A9। ठीक है बेटा, ये हमारे पास गिवन है। हम वैल्यू पुट करते हैं पहले। हमारे पास ये एस एन, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ से 9 है। एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, ये एस एन इज इक्वल टू 75 दिया है, यानी कि तो यहाँ पर रखते हैं हम यहाँ पर n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू में 75 75 रख दिया हमने। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, यहाँ पर 9/2। a मुझे यहाँ पर निकालना है, n मेरे पास यहाँ पर दिया है 9-1 और d है मेरे पास ये 5 इज इक्वल टू में 75। तो यहाँ से हम इसमें सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है मेरे पास, ये 9/2। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर मेरे पास ये। जब इसको इधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से बचेगा 2a प्लस 9 - 1 8 गुना में 5 40 और ये आ गया मेरे पास 75 गुना में 2/9। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर जाके। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 9 कहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये नीचे आ जाएगा। आगे ये हमारे पास ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 3 3 3 3 9 3 3 9 और ये कट जाएगा 25 पर। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया बेटा 2a प्लस 40 इज इक्वल टू में 50/3। 40 को उठा के मैं इधर ले जाऊँगा तो 2a इज इक्वल टू में 50/3 माइनस का 40। ये प्लस का तो उधर जाके इसका हो गया माइनस का। एलसीएम आ गया मेरे पास यहाँ पर बेटा 3। तो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर इसको। तो ये आ जाएगा 50 - 3 मल्टीप्लाई होगा 40 से, ये आ जाएगा 120। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है माइनस का 70/3। 2 को डिवाइड में लेके आता हूँ, ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 70/2 मल्टीप्लाई 3। तो ये आ गया मेरे पास ये 35। ए की वैल्यू आ गई मेरे पास, ए इज इक्वल टू -35/3। ए आ गया हमारे पास -35/3। अब मुझे A9 निकालना है यहाँ पर, यानी कि A9 की वैल्यू। A9 क्या होगा मेरे पास, A प्लस 8D होगा। मुझे A भी पता है और यहाँ पर मुझे D भी पता है। तो A की वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ -35/3 8 गुना में 5। तो ये कितना आ गया बेटा हमारे पास, ये -35/3। A की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, A9 निकालना है तो ये आ गया मेरे पास ये 40। फिर से माइनस एलसीएम कितना आएगा इसका 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ जाता है 120। तो 120 में से जब मैं 35 को माइनस करता हूँ तो A9 आ जाता है मेरे पास 85/3। ये मेरे पास इसका हो गया A9 और ये क्या हो गया A। तो ये दो हमने इसमें बताने थे, तो इसका नोट करो बेटा ये। अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखो बेटा। थर्ड का ही हमारे पास कौन सा है, ये सिक्स्थ पार्ट है।
ए दिया है हमारे पास ए इज इक्वल टू 2, डी है हमारे पास 8 और एस एन दिया है हमारे पास 90। एस एन है हमारे पास 90, हमने ए बताना है और ए एन बताना है। हमारे पास एस एन दे रखा है, हम यहाँ पर ए बताना है और हमारे पास क्या बताना है यहाँ पर, नहीं एन, और हमने बताना है ए एन। हमारे पास ए गिवन है, यहाँ पर हमने एन और ए एन बताना है। तो एस एन वाला हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन इज इक्वल टू क्या दिया है 90, तो एन बटा में 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू में 90। रखते हैं हम वैल्यू यहाँ पर, n की वैल्यू, n तो हमें निकालना है, n बटा में 2, a की वैल्यू रखते हैं 2, n माइनस 1, d है हमारे पास 8 बटा में इक्वल टू 90। तो सोल्व करते हैं हम, यहाँ से हमारे पास ये आ जाता है n बटा में 2 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू में 90। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास n बटा में 2 8n माइनस का 8 और ये प्लस का 4, ये आ गया मेरे पास माइनस का 4 इज इक्वल टू में 90। ठीक है बेटा। तो अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास ये क्या आता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास n स्क्वायर। जब ये 2 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या होगा, डिवाइड बाय 2 होगा, तो क्या आएगा 4n स्क्वायर, और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 2n। जब n बाय 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2n इज इक्वल टू में 90। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 4n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस 90 इज इक्वल टू में 0। पूरी इक्वेशन मेरे पास ये 2 से डिवाइड हो रही है, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से, या 2 कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से बाहर, तो अंदर बचेगा मेरे पास 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू में 0। ये 2 इधर जाए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। ये बचेगी स्टेटमेंट इक्वेशन 2n स्क्वायर माइनस n माइनस का 45। अब इसके क्या बनाता हूँ मैं, यहाँ पर गुणनखंड बनाता हूँ बेटा। तो गुणनखंड बनेंगे मेरे पास यहाँ पर, जब पहले मैं इसको 2 को मैं गुना करता हूँ मैं किससे, 45 से। गुना करने में मुझे क्या चाहिए, 90 चाहिए। जब 2 को गुना करता हूँ 45 से मेरे पास आता है 90, गुना करने पर 90 चाहिए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर यहाँ पर मुझे चाहिए बीच में 1 आना चाहिए मेरे पास। तो इसके गुणनखंड बन जाते हैं मेरे पास 2n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का 9n माइनस 45। तो क्या गुणनखंड बने इसके, -10 और 9। यहाँ से इन दोनों में से 2n कॉमन है, निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ से अंदर बचेगा n माइनस 5। यहाँ से 9 कॉमन है, निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू में 0। तो ये n माइनस 5 और ये आ गया 2n प्लस 9 इज इक्वल टू में 0। तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी होगी 5, और ये आ गया यहाँ से 2n इज इक्वल टू में माइनस का 9। तो n की वैल्यू कितनी होगी -9/2। अब n की वैल्यू ना तो कभी माइनस में हो सकती ना ही कभी फ्रैक्शन में, तो ये नहीं होगी। तो n मेरे पास कितना होगा यहाँ से, ये 5। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से an निकालना है। तो निकालते हैं हम an इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1d। n की जगह क्या रखूँगा मैं, यहाँ पर 5 रखूँगा। a मेरे पास कितना है, 2 है, 5 माइनस 1, और 8 कितना है मेरे, d कितना है मेरे पास, 8 है। 2 प्लस 4 गुना में 8, तो ये आ गया मेरे पास 2 प्लस 32। तो a5 यानी कि an आ गया मेरे पास यहाँ से 34। ठीक है बेटा। तो ये इसका हमारे पास क्या है बेटा आंसर, तो नोट करो ये। देखिए बेटा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, ए दिया है, इसमें हमारे पास ए एन दिया है और एस एन दिया है। ठीक है, हमने यहाँ से एन और डी बताना है। तो जो हमारे पास गिवन है पहले हम उसी से देखते हैं। ए एन कितना दिया मेरे पास यहाँ पर 62। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, ये बात। और ए की वैल्यू है हमारे पास ये 8। रखते हैं हम यहाँ पर 8।
प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू कितना हो गया बात। इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ। अब इस स्टेटमेंट में देखो बेटा, हमारे पास ना तो हमारे पास n गिवन है ना ही d गिवन है। मैं इनको यहाँ पर एडिटिव रखता हूँ क्योंकि ये मेरे पास उधर एस एन वाले फॉर्मूले में मेरे पास क्या होते हैं, ये यूज़ होते हैं। तो यहाँ से जब मैं 62 में से 8 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है बेटा, ये 54। ठीक है बेटा। तो अब इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो यानी कि n माइनस डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ पर 54 आ। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पर एस एन का। एस एन मेरे पास कितना दिया यहाँ पर 210। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू में 210। अब इस पूरे पार्ट की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है 54 54। यहाँ रख देता हूँ मैं इसकी जगह 54। तो यहाँ आता है मेरे पास 2a n/2 प्लस 54 इज इक्वल टू में, और a कितना दिया है हमारे पास यहाँ पर 8 दिया है 210। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है n/2 16 प्लस 54 इज इक्वल टू में 210। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम रखते हैं n/2। ये आगे मेरे पास जब 16 में 54 को गुना ऐड करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 70 इज इक्वल टू में 210, और ये कट जाएगा हमारे पास ये 35 पर। तो 35 अब कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 210 बटा में 35, कट जाएगा ये 6 पर। तो n आ गया हमारे पास ये 6। अब हमें n पता लग गया, हमें d निकालना है। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर n का मान, या पुट द वैल्यू ऑफ n, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, n का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रखते हैं हम यहाँ पर। तो यह आ जाता है मेरे पास 6 n माइनस वन डी इज इक्वल टू में 54। 6 माइनस वन डी 54, 5 मल्टीप्लाई डी 54। तो डी आ गया मेरे पास 54 बटा में 5। ये मेरे पास इसमें डी आ गया, और ये क्या है मेरे पास इसका n। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। तो बेटा नोट करो ये। अब इसका 10th पार्ट देखते हैं बेटा। बाकी पार्ट 8th और 9th पार्ट आप खुद से कर लेना, हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, ऐसे ही है जैसे हमने किया है। इसका 10th पार्ट देखते हैं बेटा हम, 3rd का। टेंथ पार्ट में मेरे पास क्या दिया है, L दिया है मेरे पास 28 और S दिया है मेरे पास 144। टोटल टर्म यानी कि N की वैल्यू देता है मेरे पास ये 9, और A हमने निकालना है इसमें। अब बेटा इसमें हमारे पास ये दे रखा है लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म यानी कि जो मैं आपको AN बताता था, ये AN मेरे पास इसमें दे रखा है, और SN की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है, यहाँ पे 9 दे रखी है। तो SN वाले फॉर्मूले में मैं रख देता हूँ यहाँ पे n/2 A प्लस AN। N की जगह क्या रखूँगा मैं यहाँ पर 9 रखता हूँ। S9 ये भी मेरे पास क्या दिया है, S9 दिया है, यानी कि 144 दिया है मेरे पास। ये SN की जगह कितना आ गया 144, और ये 9/2 A मुझे निकालना है, और लास्ट टाइम कितना दिया मेरे पास इसका 28। तो सॉल्व करते हैं बेटा हम इसको। 144 ये गुना में 2, और 9 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, और ये आ गया A प्लस 28। ठीक है बेटा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 54, 6 जा 54। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आता है 32 इज इक्वल टू में A प्लस 28।
तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा ए की वैल्यू 32 माइनस 28, 28 को उठा के मैं इधर लिया तो ए आ गया मेरे पास 4। तो ये क्या मेरे पास इसका आंसर है, ए आ गया हमारे पास 4। ठीक है बेटा, नोट करो ये। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 4th क्वेश्चन। बेटा अब हमारे पास इसमें 4th क्वेश्चन दिया है, इसमें बोलता है कि हाउ मेनी टर्म, कितनी टर्म्स होंगी इस एपी में कि मेरे पास इसका सम कितना आ जाए, 636 आ जाए। अब यहाँ पर देखो ये ए की वैल्यू मेरे पास कितना दिया है, ए दिया है मेरे पास 9, डी कितना है मेरे पास 17 माइनस 9 कितना आ गया मेरे पास ये 8, और एस एन मेरे पास यहाँ पर कितना दिया है 636। कितना दिया बेटा मेरे पास एस एन 636। तो यहाँ पर ये बोलता है इसके कितने पद होंगे या कितने टर्म होंगे, यानी कि यहाँ पर मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला लगाता हूँ मैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू में 636। तो n की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर बेटा, n की वैल्यू तो मुझे निकालनी है। a मेरे पास कितना है 9, n मुझे निकालना है n माइनस 1, और d है मेरे पास ये 8 और ये 636। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा n/2 18 प्लस 8n माइनस का 8 इज इक्वल टू में 636। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा n/2 10, यह आ गया 8n प्लस 10 इज इक्वल टू में 636। तो n/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना है 4n² प्लस 5n इज इक्वल टू में 636। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ये 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू में 0। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाते हैं। पहले मैं 636 को 4 से गुना करता हूँ। जब 636 को 4 से गुना करूँगा तो यह आएगा मेरे पास 24 4 12, यह आ गया मेरे पास 2544। ठीक है बेटा, 24 2 2544। तो मैंने 2544 से क्या बनाने हैं, गुणनखंड बनाने हैं कि बीच में मेरे पास कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो पहले मेरे पास ये कितने पे जाएगा, ये आएगा मेरे पास 1272, फिर ये आएगा 636, फिर 2 पर जाएगा, यहाँ से ये आएगा मेरे पास 318, फिर 2 पर जाएगा, ये आएगा 159, फिर ये 3 पर जाएगा तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है 53। अभी इसके मेरे पास इसको सारे को गुना करता हूँ, 2 4 8 और ये 16 16 3 जा 48। तो इसके गुणनखंड बनते हैं मेरे पास 48 और ये 53। जब यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ ये, तो कितना आएगा 4n² माइनस का 48n और प्लस का 53n माइनस 636 इज इक्वल टू में 0। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर हम इन दोनों में से हमारे पास बेटा 4 कॉमन आता है, तो 4 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर बचता है ये 4n निकाल लेता हूँ बाहर, अंदर बचेगा n माइनस 4 की टेबल में कितने पे जाएगा ये 12 पर, और यहाँ से 53 कॉमन आएगा बेटा हमारे पास, अंदर आएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाता है बेटा 4n प्लस 53 और दूसरा आ जाता है n माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो एक बार 4n प्लस 53 इज इक्वल टू में 0, दूसरा आ जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। तो 4n माइनस 53, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 53 डिवाइड बाय 4, और यहाँ से आ गया n की वैल्यू ये 12। ठीक है बेटा, अब n की वैल्यू ये तो हो नहीं सकती हमारे पास 53 डिवाइड बाय 4, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी इसकी 12, n होगा हमारे पास ये 12।
ठीक है बेटा। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी है, ये 12। तो ये आप नोट करेंगे बेटा। बेटा हमारे पास इसमें 5th क्वेश्चन दिया है। 5th क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोलता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट टर्म यानी कि जो पहला पद है कितना दिया है इसका, a हमारे पास कितना दिया है इसका 5 दिया है, पहला पद यानी कि a। एंड लास्ट टर्म मेरे पास इसकी कितनी दिया है, यानी कि an कितना दिया मेरे पास यहाँ पर 45 दिया है। और सम कितना दिया मेरे पास इसका 400 दिया है, यानी कि SN हमारे पास कितना है, ये 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, मुझे यहाँ पर n निकालना है और d निकालना है। ठीक है बेटा। तो जो जो दिया है मुझे वो रखते जाना है बस, और n और d हमारे पास निकल जाएगा इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास ये an वाले फॉर्मूले से मैं लगाता हूँ इसमें, n मेरे पास दिया है 45, तो a प्लस n-1 d। तो यहाँ से हम इसमें सबसे पहले इसमें हम SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं। SN मेरे पास कितना दिया है, 400 दिया है। अब इसमें an वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, n/2 कितना होता है मेरे पास, a प्लस an कितना दिया मेरे पास, ये 400। मुझे पास a भी दिया है और an भी दिया है, तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ n। a मेरे पास 5 है और an है मेरे पास 45, ये हो गया मेरे पास 400। ठीक है बेटा। तो n/2 मेरे पास ये कितना आ गया 50, और ये आ गया मेरे पास ये 400। तो ठीक, कट गया 25 पर। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास है 400/25। तो n हमारे पास यहाँ से आ गया, कट जाएगा पूरा 16 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, ये n की वैल्यू 16 आ गई। अब मुझे d निकालना है यहाँ से, an वाले फॉर्म, चाहे मैं an वाले फॉर्मूले से निकालूँ चाहे मैं SN वाले फार्मूले से निकाल लेता हूँ। हम an वाले फार्मूले से निकालते हैं। an मेरे पास यहाँ पर कितना दिया है 45, a प्लस n-1 d इज इक्वल टू में 45 दिया बेटा हमारे पास। a की वैल्यू पुट करता हूँ, a कितना है मेरे पास 5 है, d कितना है मेरे पास 16, n मेरे पास 16 है, 16 माइनस 1 d इज इक्वल टू में 45। इसको उठा के मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 15, d इज़ इक्वल टू में 45 माइनस 5। तो d की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 15, और ये हो जाएगा मेरे पास 40, d आ जाता है मेरे पास 40/15, 5 पर कट जाते हैं हमारे पास ये। तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास 8/3, 8/3, और n आ गया मेरे पास यहाँ से 16। तो ये क्या है हमारे पास इसका आंसर। ठीक है बेटा, तो ये नोट करो ये। बाकी क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इतना करें, इनको अच्छे से, इनको क्वेश्चंस को नोट करें।